अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे साथ हैं बहुत ही स्पेशल मेहमान डॉक्टर हामिद, जो कि डायरेक्टर हैं वहाँ के जीसीयू लाहौर इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। वहीं से ही हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर तायब ने भी, जो कि वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आज बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारे पास, कैनबिस हेम्प, जो पाकिस्तान में लीगलाइजेशन का इशू एक चला था थोड़ा बहुत कि क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए। तो इसलिए मैंने आज इनवाइट किया है कुछ एक्सपर्ट्स को जो पाकिस्तान में और हॉलैंड से आज हमें ज्वाइन किया है। हमें बताएंगे कि किस तरह से आज का पैनल हम डिफाइन करेंगे कि किस तरह से क्या पॉलिसीज हैं, क्या चीजें क्या फायदेमंद है, इसका मेडिसिन में यूज, सोशल इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव्स के साथ कि पाकिस्तान को क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो जरूर शेयर करें उन लोगों के साथ जो क्यूरियस हैं, जो समझना चाहते हैं, जो देखना चाहते हैं, डिटेल में समझना चाह रहे हैं कि आखिर ये है क्या, जिसको हम भंग कह के मजाक उड़ा देते हैं सीबीटी, क्या ये वाकई फायदेमंद है या नहीं। तो थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम डॉक्टर हामिद, डॉक्टर मुजम्मिल एंड डॉक्टर तैयब। पहला सवाल मेरा ये होगा कि क्या कंसर्न्स हैं पाकिस्तान की सोसाइटी में इस वक्त के हम जो देख रहे हैं कि लीगलाइजेशन ऑफ हेम्प या सीबीटी या वीड या मैरिजुआना जिसको हम कह रहे होते हैं आम आम जबान में, इसकी क्या कंसर्न्स हैं हमारी सोसाइटी के अंदर। Thank you, Rahim, for arranging this session on such an important topic. आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आजकल पाकिस्तान में जो है ये लीगलाइजेशन ऑफ कैनाबिस जो है इस पे काफी डिस्कशन चल रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड स्पेशली द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिन्होंने वर्ल्ड में तो ये टॉपिक जो है ऑलरेडी काफी हाईलाइट हुआ है और दुनिया में काफी कंट्रीज जो है इसको लीगलाइज कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने जो टाइमली डिसीजन लिया है कि वो इसको जो है वो लीगलाइज करेंगे। और इनिशियली उन्होंने पाकिस्तान की कुछ लैब्स जो हैं उनको लाइसेंस देने का भी कहा है। तो वंस अगेन मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ गवर्नमेंट के इस डिसीजन को, और डेफिनेटली इट विल गो इन द बेनिफिट ऑफ पाकिस्तान एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान। तो जैसे आपने भी कहा जी कि फिर जब ये डिसीजन हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, तो सबसे पहले जो पब्लिक है, जो सोसाइटी है, उसमें बहुत से कंसर्न्स जो हैं उन्होंने जन्म लिया है। बिल्कुल, लोग जो है आपस में बात करना शुरू कर दिए, लो जी अब ये भंग जो है वो लीगलाइज हो रही है। तो पता ही नहीं है क्या। हाँ, तो इसको जो है यू नो इट्स कंसिडर एज अ नोटोरियस वीड। बिल्कुल उसके बिल्कुल बारे में एक जनरल पर्सन जो है वो कुछ नहीं जानता। बिल्कुल। तो इसमें जो है बहुत से बेनिफिट्स जो हैं वो हिडन हैं। नेचर ने इसमें जो है बहुत यूजफुल सब्सटेंसेस जो हैं वो रखी हुई हैं। तो मैं कुछ जो चंद एक कंसर्न्स जो मैंने भी सुने हैं और जो दूसरी सोसाइटीज जो हैं जहां पे जिन कंट्रीज में इसको लीगलाइज किया गया वहां पे जो कंसर्न्स आए और यहाँ भी डेफिनेटली उसी तरह के कंसर्न्स हैं, वो मैं थोड़े थोड़े आपके साथ शेयर करता हूँ। तो सबसे पहला जो है वो कंसर्न वो ये है कि चूंकि कैनाबिस जो है वो एक रिस्ट्रिक्टेड उसका यूज है और इसको सिर्फ जो है वो यू कैन से रिक्रिएशनल पर्पस या एड सेंस में ही यूज किया जाता है। तो लोगों के ज़हन में सबसे पहले ये बात आती है, अच्छा जी इसको लीगलाइज कर दिया, इट मींस हर बंदा जो है अब भांग यूज कर सकता है, फ्रीली जो है वो इसको यूज करेगा। तो अगर हर बंदा इसको फ्रीली यूज करेगा तो सबसे पहले जो इनमें चीजें आती हैं, इसमें आता है जी क्राइम रेट। क्राइम रेट वुड राइज, ठीक है। और द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न जो मैं समझता हूँ दैट इज द पब्लिक सेफ्टी एंड कम्स द पब्लिक हेल्थ। तो और इसके अलावा जो है लॉ एंड एनफोर्समेंट, ये चीजें भी इसमें साथ साथ हैं। लेकिन जो जनरल पब्लिक या जो सिविल सोसाइटी है उसका जो सबसे ज्यादा कंसर्न है वो तो क्राइम रेट और पब्लिक सेफ्टी की ही बात है। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें भी ये कंसर्न्स राइज हुए, उन्होंने कहा जी ये तो क्राइम रेट इंक्रीज हो जाएगा। एंड देयर आर स्टडीज जो ये शो करती हैं कि जी आफ्टर लीगलाइजिंग दिस कैनाबिस इन डिफरेंट कंट्रीज, क्राइम रेट जो है उसमें कोई सब्सटेंशियल या इवन कोई इंक्रीज नहीं हुआ, देखा गया the crime rate has been decreased in all those states or countries where this cannabis has been legalized. उसका उसका देखें, उसकी उसके बिहाइंड भी कुछ रीजंस हैं
कि ये क्यों क्राइम रेट जो है वो डिक्रीज होगा। जो आप एक अच्छा काम भी अगर छुप के कर रहे हैं तो उसमें क्राइम इन्वॉल्व हो जाएगा। सही बात है। ठीक है, सही बात है। चाहे वो अच्छा काम है। हाँ। और अगर आप उस काम के ऊपर से रेस्ट्रिक्शंस लिफ्ट कर देंगे और आप जो तो इसको कहेंगे कि जी लीगलाइज है, तो इसमें क्राइम जो है वो इन्वॉल्व नहीं है। मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ जो डेवलप कंट्रीज है उनकी सोसाइटीज से। हमारी सोसाइटी में चूंकि हम जो है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मुस्लिम मेजोरिटी है और मुसलमान तो वैसे ही इस चीज को इतना फ्रीली यूज नहीं करते, तो हमारे यहाँ सिर्फ यही है कि जो लोग चंद एक लोग हैं जो कि पूरी आपकी पॉपुलेशन का 1% भी नहीं बनते, तो वो लोग जो फ्रीली इसको यूज करना शुरू कर देंगे। तो अगर वो फ्रीली यूज करना शुरू कर देंगे तो पहले भी वो जो है वो यूज कर रहे हैं। बिल्कुल। और जैसे मैंने कहा ना कि जो वो छुप के करेंगे तो डेफिनेटली उसमें ओवरडोजिंग भी होगी, ओवरडोजिंग से फैटेलिटीज भी होंगी। और अगर जो है वो एक जो यूजर है उसे पता है कि जी मैं तो जो है मुझे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मुझे जब जरूरत पड़ेगी मैं एक सिगरेट जो है वो लूंगा और मेरी जो डोज रिक्वायर्ड है वो मुझे मिल जाएगी। अदरवाइज अभी ये होता है कि भी छुप के पीना है और जितनी मिल जाए वो पी लो, मौका मिलेगा। हाँ, ये तो अगला नहीं दे इसलिए पाता। हाँ जी तो इसलिए जो है ना मेरे ख्याल में ये जो क्राइम रिलेटेड कंसर्न है सोसाइटी का, ये जो है ये मैं तो इसे सिर्फ मिथ ही कहूंगा, इसमें कोई रियलिटी नहीं। क्राइम रेट से रिलेटेड ही सेकंड इंपॉर्टेंट कंसर्न है, दैट इज पब्लिक सेफ्टी। तो जो लोग ये हैं उनके बारे में कहा जाता है कि यूज करने के बाद वो जो है वो लोगों को हर्ट भी करते हैं, लोगों को किल भी कर सकते हैं। तो इस किस्म का जो है, और अगर जो हमारा एक जो आप कहेंगे प्रोफेशन जो है जो सबसे ज्यादा इसे यूज करता है वो ड्राइवर्स हैं, ट्रक ड्राइवर्स। तो ये जो है ये भी लोगों में कंसर्न आता है जी कि फिर जो ये ड्राइवर्स हैं, ट्रक ड्राइवर्स हैं, ये ज्यादा यूज करना शुरू कर देंगे तो फिर एक्सीडेंट्स भी होने के चांसेस हैं। तो अगेन मैं यही कहूंगा कि ये ज्यादा यूज करना नहीं शुरू कर देंगे, बल्कि ये इसको आप क्या राइज हो जाएगा। अगर एक दिन में एक सिगरेट लेना है तो वो एक सिगरेट ही लेंगे, दूसरा वो पॉकेट में रखेंगे कि ये कल मैंने लेना है। हाँ, बिल्कुल जी। तो इसलिए, और ये बात जो मैं कर रहा हूँ ये जो है इट इज बेस्ड ऑन दी स्टडीज ऑलरेडी कंडक्टेड इन सम डेवलप्ड कंट्रीज। उनका जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो है वो हो चुका है और ये सब कुछ जो है ये नहीं है। और अगर हम उन सोसाइटीज को देखें तो वहां पे तो इस चीज के बहुत बेनिफिट्स भी हुए हैं, मतलब पॉजिटिव, क्योंकि वहां पे तो फ्री है ना, वहां फ्री यूज है, लेकिन हमारे यहाँ फ्री यूज नहीं है। इसलिए मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आफ्टर लीगलाइजेशन हमारी सोसाइटी पे इसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स होंगे, लेकिन मैं सिर्फ इनको एड्रेस करना चाहता हूँ कि जो लोगों का कंसर्न है कि नेगेटिव इफेक्ट्स जो हैं, नेगेटिव एक्टिविटीज जो हैं वो जन्म देंगी सोसाइटी में, ये बिल्कुल गलत है और इसमें कोई सच्चाई जो है वो नहीं है। डॉक्टर मुज़म्मिल, आप अभी यूरोप में हैं, यूरोप में रिसर्च कर रहे हैं, वहां पर हॉलैंड में जाके आई थिंक वहां तो उसको हबी समझते हैं सबके, वहां पर तो जबरदस्त सबको अवेलेबल है। वहां पर ये कंसर्न्स कितने जेन्युइन, मतलब लोग किस तरह से इसको देखते हैं, आपके नजर में क्या रहा है यूरोप के हिसाब से? अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया रहीम। आज का टॉपिक जो है ना वो बहुत ही मुनफरिद है इस लिहाज से कि जो है ना पाकिस्तान में और इवन दुनिया भर में कैनाबिस को लेके एक जो है ना वो डिस्कशन जारी है। बहुत से जो डेवलप कंट्रीज हैं उन्होंने इसको जो है ना वो लीगलाइज कर दिया है, और जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो अभी दूसरे जो है ना डेवलप कंट्रीज की तरफ जो है ना वो उनकी निगाह है कि भाई क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किस किस्म की रिसर्च हो रही है, ताकि हम भी इसको जो है ना लीगलाइज करें। तो मेरे ख्याल में मैं डॉक्टर साहब की बात को जो है ना सेकंड करूंगा कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने और स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने ये इंतहाई बोल्ड स्टेप लिया है, और इस चीज पे जो है ना वो काम होना चाहिए था, बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन वो कहते हैं ना देर आया दुरुस्त आया। बिल्कुल ये वो वाली बात। तो जो उन्होंने ये स्टेप लिया है उससे जो है ना जो भी जो इलीगल काम हो रहा है ना वो सारा जो है ना वो बाकायदा लीगल हो जाएगा, और गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करेगी। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पहलू जो ये है वो गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करेगी, ठीक है। और दूसरे जो ये कंसर्न है ये जाहिर है हर सोसाइटी में हर जगह पाए जाते हैं। अच्छा जी, भांग गया, इस तरह पाकिस्तान में भी वही है कि भांग गया जी किसी ने पी ली तो पता नहीं क्या हो जाएगा, नशा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये एक बहुत बड़ी मिथ है।
अब होता क्या है, जो कंपाउंड ये इसके अंदर हैं, जो नशा करते हैं, वो बेसिकली एसिडिक फॉर्म में होते हैं दोनों, ठीक है। वो न्यूट्रल फॉर्म में नहीं होते, और जब तक वो न्यूट्रल फॉर्म में नहीं होंगे वो नशा नहीं करेंगे। आप जितना मर्जी भंग को जो है ना वो रगड़ के पी लें, पानी में बॉयल कर लें, अच्छा, वो बिल्कुल नशा नहीं करेंगे। ये जो हमारे यहाँ एक मिथ बनी हुई है जी, उसने भंग पी ली और बंदा जो है ना उसने ये कर दिया वो कर दिया, वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। वो जो लोग जो है ना वो लीव्स और जो उसका जो स्टेम है उसको यूज करते हैं, वो उसमें कुछ नहीं होता स्वाय क्लोरोफिल के। जो क्लोरोफिल है उसका ग्रीन होता है, वो ग्रीन कलर का कलर आ जाएगा और वो उसको ड्रिंक कर लेंगे। उसमें ना तो न्यूट्रिएंट्स होंगे और ना कोई चीज भी नहीं होगी, ठीक है। और उसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बहुत सारे जैसे इंडिया है या चाइना है, इवन पाकिस्तान में भी लोग कहते हैं कि हम इसको टी बना के यूज करते हैं और फिर हम कैनाबिस कंज्यूम करते हैं। वो भी गलत है, ठीक है, क्योंकि इसके एसिडिक कंपाउंड्स को एक जो पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है न्यूट्रल फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए, ठीक है, और एक पर्टिकुलर टाइम चाहिए, ठीक है। उस टाइमिंग जो है ना वो ये नहीं है कि आपने 10 मिनट जो है ना उसको उसमें पानी में पकाया और उसको जो है ना पी लिया, ड्रिंक कर लिया, बिल्कुल गलत है, ठीक है। उससे आप जो है ना तो एसिडिक कंपाउंड बाहर आ रहे हैं, ना न्यूट्रल बाहर आ रहे हैं, वो क्लोरोफिल है और कुछ जो है ना वो जो कंटेमिनेशन है पत्तों के ऊपर या स्टेम के ऊपर जो कंटेमिनेशन है आप वो पी रहे हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो टॉक्सिक है, ठीक है। ये लोगों को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। हमारे यहाँ जो है ना ये बहुत बड़ा मिथ है, बहुत ही बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है। तो इसलिए इधर जो है ना इधर इन लोगों ने इस चीज को कंट्रोल किया है। यूरोप के अंदर इन लोगों ने जो है ना बकायदा इसको जो है ना वो उन्होंने रेगुलराइज किया है और ये लोगों को अवेयर करते हैं, एजुकेशन देते हैं। इन्होंने एजुकेशन दी है कि भाई इसमें ये चीजें हैं, ये इतना टॉक्सिक है, ये इतना नहीं है, तो आप लोग इसको इस तरीके से यूज करेंगे तो कोई भी मसला या मसाइल नहीं होंगे, ठीक है। यूरोप के अंदर या इवन यूएस के अंदर ये बकायदा लीगलाइज है, ठीक है, और इसको गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। जो भी आपने यूज करनी है या कुछ लेनी है या देनी है वो गवर्नमेंट के थ्रू होता है उसका। तो इस प्रॉपर चैनल से अगर पाकिस्तान में भी किया जाएगा तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी किसी किस्म का भी कोई इश्यू होगा। जब गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी तो जो क्रिमिनल, जैसा कि डॉक्टर साहब ने ऑलरेडी कहा कि क्रिमिनल एक्टिविटी कम हो जाएगी। बिल्कुल। जो लोग इसको एक्सपेक्ट करना चाहते हैं या इससे प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो वो जो है ना बकायदा गवर्नमेंट से परमिट लेंगे और उसके बाद जो है ना ये सारी चीजें करेंगे। और जब वो परमिट लेंगे तो गवर्नमेंट की उस रेगुलेशन अथॉरिटी के अंदर जो है ना काम करेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट हाँ जी, और जैसे पाकिस्तान में ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो उसके अंदर काम करेंगे, ठीक है। वो बकायदा उनको चेकअप करेंगे, सालाना उनके ऑडिट्स होंगे, ठीक है। तो मेरा नहीं कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि बंदा जो है ना किसी किस्म की जो है ना वो इस क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलव्वस हो। कुछ लोग होते हैं फिर भी वो करते हैं, उसके लिए ज़ाहिर है गवर्नमेंट है, वो उनको पकड़ सकती है और वो हर जगह पे है, और वो एक कैनाबिस नहीं है, हर चीज में है कि लोग जो है ना क्राइम करते हैं। इसलिए कैनाबिस के मतलब जो भी मिथ्स हैं या मिसकॉन्सेप्ट्स हैं उनको जो है ना बिल्कुल क्लियर करने की जरूरत है, और लोगों को एजुकेशन देनी होगी हमें कि ये जो गवर्नमेंट ने इकदाम उठाया है ये इंतहाई अहम है। अहम है कि इसके अंदर जो कंपाउंड है ना वो उनके मेडिसिनल इफेक्ट्स हैं। क्या इफेक्ट्स हैं? वो पेन को रिड्यूस करते हैं। पेन किस सिलसिले में? आपकी न्यूरोपैथिक पेन है, कोई कैंसर का मरीज है उसको पेन है, कोई किसी को मसल में पेन है। और पाकिस्तान की सोसाइटी में जहाँ पे ये आम जो है ना बीमारियां हैं, ठीक है, बिल्कुल, तो उनके लिए मेरे ख्याल में ये एक बहुत ही अच्छा इकदाम है। अगर गवर्नमेंट कल को इसको जो है ना वो कंट्रोल करके बकायदा कोई प्रोडक्ट डेवलप करती है, और जो कि इंशाल्लाह जो है ना विद इन नेक्स्ट फ्यू इयर्स आप देखेंगे कि पाकिस्तान जो है ना इसमें लीड कर रहा होगा। जिस किस्म की एक्सपर्टीज वहाँ पे बैठे हुए हैं लोग, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं या डॉक्टर तैयब साहब बैठे हुए हैं, ठीक है, इनको मैं पर्सनली जानता हूँ और ये लोग काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस की वजह से आगे नहीं जा पा रहे। तो अभी जो है ना हमें लोगों को एजुकेशन देनी है, उनको जो है ना इसके बारे में बताना है कि भाई इसके फायदे क्या हैं, ठीक है, और अवेयरनेस आएगी तो उसका इस्तेमाल बढ़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है जी। सॉरी रही, मैं इसमें मुजम्मल साहब की बात में ऐड करना चाहूंगा कि इसको कैनाबिस को मेडिकल पर्पस के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अलाउ कर दिया तो बिलीव मी ये दूसरे पर्पस के लिए अवेलेबल ही नहीं रहेगी। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि यहाँ पे तो हमें पता है कि एक बंदा जो है 50 रुपए में जो है वो अपना डोज ले लेता है। तो जब आप इसकी इतनी वैल्यू एडिशन कर देंगे, बिल्कुल, इसको सीबीडी में कन्वर्ट करेंगे, ये कौन सा फार्मर या कौन सा बंदा होगा जो इसको इस चीप रेट में बेचेगा? बिल्कुल ये तो हाँ जी, ये बड़ा जब लोगों को इसके मेडिसिनल इफेक्ट्स का पता चलेगा ना कि ये चीज जो है ना ये कर रही है, ठीक है, और लोग फिर जो है ना वो बजाय लोगों से लेने के जो है ना रॉ मटेरियल वो बकायदा इसको प्योर फॉर्म में लेंगे और प्योर फॉर्म में यूज करेंगे। बिल्कुल, दैट्स नाइस। आते डॉक्टर तैयब की तरफ, मुझे आपसे पूछना था कि पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? आप बता रहे थे कुछ आपके पास कंपैरिजन स्टडीज हैं इकोनॉमिक्स वाइज,
कि पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हम कहाँ पहुंच सकते हैं, अभी क्या अपॉर्चुनिटीज है हमारे पास? थैंक्स रहीम फॉर इनवाइटिंग मी फॉर द डिस्कशन। और मैं ऑफ कोर्स सेकंड करूंगा डॉक्टर मुजम्मल को और डॉक्टर हामिद साहब को। हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। पहली बात तो ये है कि वैसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि जब मैं बैक इन 2007 व्हाइल आई वाज वर्किंग ऑन कैनाबिस, तो अभी तो हम आम कॉमन पाकिस्तानी की बात कर रहे हैं कि वो बहुत मतलब जोक्स बन रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। इवन के बहुत जो पढ़े लिखे लोग थे उनको भी इवन दे डिड नॉट हैव एनी आइडिया रिगार्डिंग द पोटेंशियल ऑफ कैनबिस कि ये असल में है क्या। तो जब भी उन्हें बताता था मैं कि मैं मतलब कैनबिस पे काम करता, तो मतलब हंसते थे और फिर डिस्कशन होती थी, फिर उन्हें एजुकेट किया जाता था कि यार असल में इसकी मेडिसिनल वैल्यू क्या है। बाकी मैं ये तो नहीं कहूंगा, गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करना चाहिए, ठीक है, ये बड़ा बोल्ड स्टेप है। इसको मैं पर्सनली टाइमली तो नहीं कहता, बिकॉज वी शुड हैव टेकन दीज स्टेप्स लॉन्ग एगो। और इसका बर्डन जो है, मैं एक्यूज इस गवर्नमेंट को नहीं कर रहा, लेकिन जब 2007 में हम वहां पर मेरा पीएचडी है लाइडन यूनिवर्सिटी का, और वो पायनियर लोग हैं जिस लैब में मैंने काम किया है, ठीक है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट ही कैनाबिनाइड्स था और उन लोगों ने वो पायनियर थे। पर इस टाइम पर वो आर्नो हिल्स कैंप, डॉक्टर मुजम्मिल को पता होगा, आर्नो हिल्स कैंप उस टाइम अपनी एक इंडस्ट्री बना चुका था और इस टाइम वो लोगों को ट्रेंड कर रहा है, ठीक है, कि किस तरह से वो इस इंडस्ट्री का हिस्सा बन सकते हैं, ठीक है। हाँ, ही इज विजिटिंग आई मीन वेरियस कंट्रीज, ठीक है, वहां पे सेमिनार कर रहा है, वहां पे ये ऐसे कोर्सेज जो है वो मैनेज कर रहा है और एजुकेट कर रहा है, और इस इंडस्ट्री को लोगों को इनवाइट कर रहा है कि वो आए और इस इंडस्ट्री का हिस्सा बने। बाकी आपने जो क्वेश्चन किया है, अब उसकी तरफ आता हूँ। तो इसमें हमें पहले ग्लोबल पर्सपेक्टिव देखना पड़ेगा कि जिन कंट्रीज में ये एक इंडस्ट्री बन चुकी है वो क्या कर रहे हैं, ठीक है, और पाकिस्तान कहाँ पर जंप इन कर सकता है और किन चीजों को यूज करके, ठीक है, क्या रिसोर्सेज है हमारे पास जिनको हम यूज करके हम ग्लोबल मार्केट के अंदर कैनाबिस की इंडस्ट्री में अपना शेयर ले सकते हैं। तो नहीं, हाँ, इसकी एक तो ये कि हम हवा में बात नहीं करेंगे, ये फर्स्ट हैंड नॉलेज है, क्योंकि हमारे कुछ दोस्त हैं, ठीक है, जो वहां पर कैनाबिस की, तो ये फर्स्ट हैंड नॉलेज है कि कनाडा के अंदर, मैं कनाडा की आपको एग्जांपल देता हूँ कि जिन लोगों ने वहां पर बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो रहा है कि बाहर जो है, ज्यादातर आप यूएस की बात करें, आप नीदरलैंड्स की बात करें, आप कनाडा की बात करें, तो ये इंडोर फैसिलिटीज बनाई जा रही हैं कैनाबिस को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, जो कल्टीवेशन हो रही है ज्यादातर, ठीक है, जो ग्रोइंग फैसिलिटीज हैं वो इंडोर हैं, ठीक है। तो कंपैरिजन ये करना है कि उन्हें क्या कॉस्ट पड़ रही है, ठीक है, इस प्लांट मटेरियल को प्रोड्यूस करने के लिए। तो उनके दो हैं कनाडा के अंदर, एक स्टैंडर्ड लाइसेंस है, एक माइक्रो कल्टीवेशन का लाइसेंस है, ठीक है, जो छोटे स्केल पर लोग इसको ग्रो करना चाह रहे हैं, उनके लिए माइक्रो कल्टीवेशन का लाइसेंस है। और उसके लिए जो स्टैंडर्ड है, आपके पास अराउंड 7500 स्क्वायर फीट की बिल्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। That's nothing, रहीम, अगर उसको हम कन्वर्ट करें 7500 स्क्वायर फीट को इन मरला, क्योंकि हम हमारा जो ऑडियंस है पाकिस्तानी, तो उसको हम मरला में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1.5 कनाल भी नहीं बनती, 27 और 28 मरलास, ठीक है। तो टोटल बिल्डिंग की जो स्पेस है वो 75 स्क्वायर फीट 7500 स्क्वायर फीट होनी चाहिए। उसके अंदर जो कैनोपी एरिया वो होता है एरिया अंडर कल्टीवेशन, ठीक है। तो कैनोपी एरिया होता है अराउंड 2100 स्क्वायर फीट, ठीक है, विच इज अराउंड 7 to 8 मरला, ठीक है। तो इसके अंदर उन्होंने कल्टीवेट करना होता है, प्लांट ग्रो करवाना होता है, और ज्यादातर वो हाइड्रोपोनिक सिस्टम यूज कर रहे हैं। बिल्कुल, आपको ये चल रहा है। हाँ जी, जो चीजें इंस्टॉल होती हैं उस कैनोपी एरिया के अंदर या फिर उस प्लांट मटेरियल को ग्रो करने के लिए, जो मेजर कॉस्ट उनकी बाद में आती है, वो एक तो इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है, दूसरा एसी लगे होते हैं, उन्हें बड़े एसी इंस्टॉल करने पड़ते हैं जो कि टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं, ग्रोथ रूम की टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। फिर ह्यूमिडिफायर होते हैं और डीह्यूमिडिफायर होते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो मेजर उनकी कॉस्ट है वो लाइटिंग के ऊपर है, ठीक है, क्योंकि वो इंडोर फैसिलिटी है, उन्होंने बड़ी बड़ी लाइट्स लगाई होती हैं और उसके ऊपर पंप्स वगैरह भी होते हैं जो हाइड्रोपोनिक सिस्टम में यूज होते हैं।
तो रहीम अगर आप इसको कैलकुलेट करें ना, इट विल कॉस्ट अराउंड 1.5 बिलियन डॉलर, ठीक है, कि उस सिस्टम को बनाने के लिए, ठीक है, उस बिल्डिंग को बनाने के लिए, और आपको कैनबिस प्लांट मटेरियल ग्रो करने के लिए, ठीक है, एक छोटे स्केल के ऊपर जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 1.5 बिलियन डॉलर, विच इज अराउंड 19 to 20 करोड़। मेरा ख्याल है कि अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो वो अराउंड 19 करोड़, ठीक है, इन्वेस्टमेंट है। और उसके बाद ये इक्विपमेंट्स तो इंस्टॉल हो गए, एसी, लाइटिंग, पंप्स वगैरह, फिर उसकी रनिंग कॉस्ट होती है, रनिंग मेंटेनेंस कॉस्ट भी आएगी। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो मतलब कहने का ये है कि ये बाहर जो कंट्रीज में ग्रो कर रहा है, ये अच्छा खासा मतलब इस पे इन्वेस्टमेंट हो रही है। ऑन द अदर हैंड अगर इसको हम कंपेयर करें पाकिस्तान के साथ, तो वो पीछे बैकग्राउंड में मैंने एक फोटो लगाया हुआ है। मैं और डॉक्टर हामिद साहब को हमें इत्तेफाक हुआ था कुछ ट्राइबल एरियाज को विजिट करने का। वैसे तो आपने अगर नोट किया होगा कि पंजाब के अंदर और इवन इस्लामाबाद के अंदर भी आपको कैनबिस के प्लांट, हेम के प्लांट आपको एज अ वाइल्ड प्लांट मिलेंगे, ठीक है। और इन एरियाज के अंदर ये तो बहुत आइडियल है कैनबिस की कल्टीवेशन के लिए, ठीक है। और हमने जब ट्रेवल किया था 50 to 60 किलोमीटर्स, देयर वाज नथिंग बट कैनबिस, ठीक है। हमें कोई, हाँ जी, और जो लोकल से हमारी डिस्कशन हुई और जिन लोगों ने ये कैनबिस कल्टीवेट की हुई थी, अकॉर्डिंग टू देम के बड़ा ही मतलब स्टबर्न और ढीठ किस्म का प्लांट है, ठीक है, में भी सरवाइव करता है और बहुत ज्यादा बारिशों को भी, ठीक है, टॉलरेट कर जाता है, ठीक है। और दूसरी साइड पे जब मेरी कनाडा में उन लोगों से बात हुई है जो कि इसको कल्टीवेट कर रहे हैं, तो शुरू में उन्हें बड़े चैलेंजेस थे, ठीक है, उन सब चीजों को काउंटर करने के लिए, वेंटिलेशन और मॉइस्चर और इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए उन्हें बड़ा टाइम लगा, ठीक है। और दूसरी साइड पे मतलब जब हमें इधर लोकल्स के साथ इत्तेफाक हुआ तो उन्होंने कहा जी बड़ा मतलब किस्म का प्लांट ग्रो कर ही जाता है। तो आप ये देखेंगे जब हमारे पास 100 and 1000 ऑफ एकर्स नेचर ने जगह दी हुई है और हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, जो हमारा मौसम है, वो फेवर करता है, वो प्रमोट करता है कैनबिस की ग्रोथ, ठीक है। तो ये एक ऐसा पॉइंट है मेरा ख्याल में जहां हम इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होगा हमारा प्लांट मटेरियल। अगर हम इसको कामयाबी से ग्रो करते हैं और इंटरनेशनल मार्केट में ले जाते हैं, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है, कि वो ग्लोबल मार्केट में अपना शेयर ले सकता है। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज मैं ऐड कर दूं, इंडोर और आउटडोर कल्टीवेशन का थोड़ा डिफरेंस क्वालिटी का जरूर है, ठीक है। क्योंकि आप इंटरनेशनल मार्केट में जाने के लिए एक एनालिसिस रिपोर्ट बनती है उस प्लांट मटेरियल, जिसके अंदर वो टीएचसी कंटेंट देखते हैं, वो सीबीडी कंटेंट देखते हैं, वो उसमें टर्पेनाइड्स देखते हैं, वो पेस्टिसाइड देखते हैं, वो हैवी मेटल देखते हैं, वो माइक्रोबियल काउंट चेक करते हैं, ठीक है। तो एक इसके अंदर जो माइक्रोबियल काउंट का फैक्टर है, तो वो ज्यादा चांसेस है आउटडोर कल्टीवेशन के अंदर माइक्रोबियल काउंट ज्यादा हो सकता है, लेकिन इसको काउंटर किया जा सकता है, ठीक है। और दूसरा, किसी भी मार्केट के अंदर एक प्राइम प्रोडक्ट होता है, ठीक है, जिसका ज्यादा आपको प्राइस मिलती है, तो उसमें देखा जा सकता है कि लाजमी नहीं है, ठीक है, कि हम इनिशियली अगर हम आते हैं मेडिसिनल बेस कैनबिस के लिए, तो हम उस प्राइम क्वालिटी को ही टारगेट करें, ऑल्दो कि हमारा ये गोल होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम समहाउ, ठीक है, ये अपनी कैपेसिटी के अंदर, ठीक है, हम कम्पीट कर सकते हैं, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं पाकिस्तान के लिए भी और पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, एग्जैक्टली, और पाकिस्तानियों के लिए भी इसमें बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। तो आई थिंक वी मस्ट गो फॉर दिस इंडस्ट्री, गो फॉर, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को, और इंशाल्लाह ताला आगे मतलब इसमें चांसेस हैं पाकिस्तान। मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के। मैं डॉक्टर तैयब की बात में ऐड करना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि हाई क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए जो मेन प्रॉब्लम आएगा या आ रहा है, दैट इज माइक्रोबियल कंटेमिनेशन। तो हमारा इंस्टीट्यूट जो है, वी आर आल्सो डीलिंग विद माइक्रोबायोलॉजी, हमारे पास है, और ये माइक्रोबियल कंटेमिनेशन को भी कंट्रोल करना कोई, मेरा ख्याल है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो जैसे तैयब ने कहा जी, थाउजेंड्स ऑफ एकर्स इस पे कल्टीवेशन हुई है, और आप ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है फॉर गवर्नमेंट कि ये सारे का सारा कैनबिस, इट इज यूज्ड फॉर बैड पर्पस। बिल्कुल।
और why not to convert this into a useful purpose। और ये सिर्फ ये कुछ छोटी बात नहीं है कि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेगा ये प्रोडक्ट जो है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी जॉब मार्केट में भी यहाँ मतलब बेहतरी आएगी, और एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी तो हमारी इकोनॉमी भी बेहतर होगी, तो वहां से और ज्यादा हमारी जॉब मार्केट और बेहतर होगी। हमारे मेरे ख्याल मल्टीपल पॉजिटिव लूप हम इसको कर पाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जी, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूं इसी हवाले से, जो डॉक्टर साहब ने बात की कि जो ना माइक्रोबियल कंटेमिनेशन, ठीक है, डेफिनेटली अगर वो क्रॉप बाहर ग्रो होगी तो वो ज्यादा होगा, लेकिन उसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, उसको खत्म करने के लिए। इसलिए उसमें कोई वरी की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई वरी का साइन नहीं है कि हमें वरी करना चाहिए। मेरे ख्याल में ये बहुत बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान का जो क्लाइमेट है वो फेवर कर रहा है, और जो है ना हम उसको लेके आगे जा सकते हैं। ये जो बाकी फैक्टर्स हैं, ये it's a matter of just studying already the reports which are published in different countries, and then getting suitable instruments to kill those things and identifying problems. So, yeah. मिस्टर तैयब ने बात की, बिल्कुल। और इसमें मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगा। आप जानते हैं कि पाकिस्तान जो है उसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो एक मेन इंडस्ट्री है, और इस प्लांट का जो फाइबर है that is one of the most toughest और strongest fiber है। इसका ना सिर्फ आप इसका CBDs इसको निकालेंगे, बल्कि इस फाइबर जो है वो भी अच्छी जगह पे यूज हो सकता है, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी इससे ग्रोथ मिलेगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जिस तरह तैयब ने बात की कि CBD और THC कंटेंट देखे जाते हैं, मुझे आप हमें बता सकते हैं कि इसमें क्या डिफरेंसेस हैं और क्या चीज किस चीज के लिए बेहतर रहती है? रहीम, इसमें जो है ना बेसिकली जो है ना कैनाबिस प्लांट, उसकी जो है ना काफी सारी स्ट्रेन्स होती हैं जो आजकल जो है ना मार्केट में या ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ना वो ग्रो कर रही हैं, ठीक है। उसमें एक हेम्प है जो अभी जो पाकिस्तान जिसको लीगलाइज कर रहा है, जो पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है जो है ना ऑलरेडी पाकिस्तान में ग्रो कर रही है, बेसिकली वो फाइबर पर्पज के लिए यूज हो रही है। एक दूसरा प्लांट है कैनाबिस, उसको हम आम जो है ना उसको मैरिजुआना बोलते हैं, ठीक है। अब इन दोनों में जो है ना वो THC और CBD कंटेंट्स का डिफरेंस है, ठीक है। जो हेम्प पाकिस्तान में जिसको हम लीगलाइज अभी कर रही है गवर्नमेंट, उसमें जो CBD कंटेंट है वो हाई है, और THC कंटेंट है वो वेरी लो है, वेरी वेरी लो, 0.3%, ठीक है। इसलिए उसमें अगेन वही जो मिथ्स हैं या जो मिसकॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, वो कोई मैटर नहीं करते, क्योंकि जो THC है वो बेसिकली जो आपको हम जिसको बोलते हैं कि ये जो है ना बांग पीली या बांग नशा कर गई, वो THC कंटेंट है जो उसको जो है ना हाई इफेक्ट करता है, जिसका हाई इफेक्ट है, ठीक है। तो ऑलरेडी वो उस प्लांट के अंदर जो है ना उसकी मिकदार जो है ना वो इंतहाई लो है। इसके बरक्स जो CBD है जो कि हेम्प प्लांट के अंदर ज्यादा होता है, उसकी मिकदार काफी हाई है। अब जो THC है वो साइको एक्टिव जो है ना वो अफेक्ट करता है, लेकिन जो CBD है वो उसको काउंटर करता है, ठीक है। तो ये अल्लाह ताला ने या कुदरत ने इसको जो है ना इस तरीके से बनाया हुआ है कि एक चीज जो है ना आपको कर रही है, दूसरी चीज उसको काउंटर कर रही है। तो जो अभी वर्ल्ड के अंदर इसको जो है ना लोग लेके चल रहे हैं, वो THC से भी मेडिसिन बना रहे हैं और CBD से भी मेडिसिन बना रहे हैं। कि ये दोनों ही कंपाउंड ऐसे हैं कि जिसके अंदर कुदरत ने इतनी सलाहियत रखी है कि ये जो है ना आपके जो है ना वो इम्यून सिस्टम को वो बूस्ट अप करते हैं, ना सिर्फ बूस्ट अप करते हैं बल्कि आपकी जो है ना वो जो जिस्म के अंदर जो है ना वो डिफरेंट किस्म की कोई डिजीजेज हैं, पेन से रिलेटेड जो भी मसाइल हैं, ठीक है, वो उसको काउंटर करते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है इसकी कंसंट्रेशन के ऊपर कि प्रोडक्ट के अंदर इनकी कंसंट्रेशन कितनी है, ठीक है। और इससे जो है ना आप, और अभी जो इसका जो प्यूरिफाइड कंपाउंड है जिसको हम यानी कि जो मेडिसिन के अंदर यूज हो रहे हैं, जैसे CBD है या THC है, बोथ ऑफ देम, ठीक है, वो मोस्टली जो है ना 98% 99% जो प्यूरिफाई होते हैं फर्स्ट, उसके बाद जो है ना उसको मेडिसिन के अंदर यूज किया जाता है। वो कोई रॉ मटेरियल नहीं है, कोई एक्सट्रैक्ट नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से उनके जो इफेक्ट है ना, उनकी वो इफेक्ट जो है ना वो बॉडी पे उनका इफेक्ट भी ज्यादा होता है, ठीक है। जो इम्प्योरिटीज है उनमें वो इंतहाई लो क्वांटिटीज के अंदर है। तो इसमें जो इसका जो इम्पोर्टेंट जो एट द एंड मैसेज ये है कि जो है ना वो THC हेम्प के अंदर वो बिल्कुल नहीं है, जो कि आपको हाई इफेक्ट देता है। जो CBD है तो वो इफेक्ट ही नहीं आएगा तो फायदा नहीं, मतलब उसका इन द सेंस फायदा नहीं, गलत ही कह गया, लेकिन मतलब वो इस तरह से इस्तेमाल नहीं हो सकती, फायदा नहीं होता। हाँ जी, वो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हो सकता। और CBD है ये जो है ना इसकी जो प्रोडक्ट्स हैं ऑलरेडी जो है ना पाकिस्तान में तो मुझे अंदाजा नहीं, लेकिन यूरोप के अंदर आप जाके नॉर्मल मार्केट से जो है ना इसकी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, ठीक है, जिसमें ऑयल आ जाता है, क्रीम्स आ जाती हैं, लोशंस आ जाते हैं, काफी सारी प्रोडक्ट्स हैं जो ऑलरेडी जो है ना ओवर द काउंटर आप लेके जा सकते हैं।
इसके बाद जो THC है उसको इतना इन्होंने रेगुलेट कर दिया हुआ है कि वो जो है ना डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के बगैर आपको उसकी मेडिसिन नहीं मिलती, ठीक है। और यूरोप के अंदर THC से जो है ना वो मेडिसिन जो है ना उसके रिलेटेड बन रही है, लेकिन आई एम हैप्पी फॉर पाकिस्तान दैट दे आर लीगलाइजिंग ओनली हेम्प, और इन हेम्प के अंदर जो है ना वो बिल्कुल भी कोई THC की मिकदार का कोई ऐसा इशू नहीं है, और जो होगी भी उसको भी जो है ना वो प्यूरिफाई जब किया जाएगा CBD को, तो इसकी मिकदार इतनी लो होगी कि जो है ना वो बिल्कुल भी जो है ना कोई इफेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। जब एट द एंड आपको जो है ना वो एक मेन जो है ना वो CBD का जो मेन एक प्यूरिफाइड कंपाउंड है वो आप उसको निकालेंगे तो उसके अंदर जो उसकी परसेंटेज होगी वो शायद 0.2, 0.1 या इवन 0.01 इतनी मिकदार होगी, तो इसलिए हमें उसके वरी करने की जरूरत नहीं है। That's perfect, that's perfect. लेकिन अब इस तरह की मेडिसिन जो हैं हम देख रहे हैं कि अप्रूव्ड मेडिसिन इस वक्त अवेलेबल है मार्केट में, प्लस ये काम कर रही हैं नहीं कर रही हैं, कि इस तरह हम बता रहे हैं कि मसल पेन्स में काम कर रही हैं, कुछ मुझे ये भी आया कि भाई पीरियड्स पेन में काम कर रही हैं, फिर कुछ कहा कि भाई मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ जो मतलब बोन रिलेटेड पेन्स होती है, मसल पेन्स नहीं, बोन रिलेटेड पेन्स, उसमें भी काम कर रही है। आपका क्या इसमें ओपिनियन है? रहीम, इसमें जो है ना वो जाहिर है ये रिसर्च काफी देर से जो है ना जारी थी, ये आज से शुरू नहीं हुआ, कि इसलिए जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके अंदर जो है ना बहुत सारी मेडिसिन जो ऑलरेडी अवेलेबल भी हैं और बहुत सारी जो है ना क्लिनिकल फेजेस के अंदर चल रही हैं, ठीक है। उसमें जो इंपॉर्टेंट मेडिसिन हैं जो अभी दे आर 3 and 3 of them they are approved, and there are so many that are in the pipeline and can be approved in next few years, ठीक है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने जो डिसीजन लिया है ना इसको लीगलाइज करने का, तो पाकिस्तान इसमें जंप इन कर सकता है, और जो अभी एक्सपर्ट हमारे साथ बैठे हुए हैं डॉक्टर साहिबान, ठीक है, ये इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, ये लेके चलेंगे, ये प्रोडक्ट डेवलप करेंगे, तो हम भी जो ना कहीं जो ना उस पाइपलाइन में लगे होंगे कोई प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। लेकिन जो अभी इसकी मेडिसिन जो अप्रूव्ड है उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो अभी US में हुई है 2018 में एपिड्यूलेक्स, एपिड्यूलेक्स, ठीक है। अगर आप गूगल पे जाएंगे सर्च करेंगे वो सामने आ जाएगी। वो जो है ना बेसिकली जो एपिलेप्सी है जिसको हम जो है ना हमारे माशरे में मिर्गी बोला जाता है, जिन लोगों को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, ठीक है, वो नर्व रिलेटेड डिजीज है, ठीक है। एपिड्यूलेक्स जो है ना वो CBD से बन रही है, CBD जो है ना वो प्यूरिफाई किया जाता है हेम्प प्लांट से, और एपिड्यूलेक्स वो लोग बना रहे हैं, ठीक है। वो जो 10 ml की एक जो है ना वो मिलती है, उसकी कंटेनर मिलता है या उसकी बॉटल होती है, ठीक है, उसकी प्राइस इन US अराउंड 200 to 300 यूरो। ये सर इसकी मार्केट आप चेक करें कि उसकी जो प्राइस है 10 ml की, और उसके अंदर जो CBD है 10 ml के अंदर जो CBD है वो 10% है, ठीक है, कि वो बिल्कुल ही लो है, कोई इतना ज्यादा नहीं है, और ये इसकी मार्केट आप चेक करें। उसके अलावा जो एक और मेडिसिन है जिसका नाम है सेटिवैक्स, ठीक है, ये भी 2018 में अप्रूव हुई, और ये जो है ना THC और CBD दोनों का मिक्सचर है, ठीक है, कि क्योंकि THC जो है ना वो आपको हाई इफेक्ट करता है और CBD जो है ना वो नहीं करता, वो उसको काउंटर करता है, ठीक है। लेकिन THC में जो उसकी एक खसूसियत है कि वो जो है ना आपकी पेन को रिलीव करता है, तो CBD और THC को मिला के बनाई गई है, और इस मेडिसिन के भी बहुत ही जो है ना जो जिसको कहना चाहिए कि पेशेंट पे ये यूज हुई है, और जो रिपोर्ट्स हैं कि इट इज फंक्शनिंग क्वाइट गुड। नाइस, दैट्स गुड। बिल्कुल, और जो एड्स के पेशेंट है जिनको पेन की प्रॉब्लम है, या जो कैंसर के पेशेंट है जिनको पेन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, ट्रीटमेंट के दौरान, ये उनको अलिविएट कर रही है, ठीक है, ये उसके लिए यूज हो रही है। उसके अलावा नंबर 3 है मारिनोल, ठीक है, ये प्योर THC बेस्ड मेडिसिन है, और ये भी जो है ना उसी पेन को रिलीव कर रही है, ठीक है। अब ज़ाहिर हमारे जिस्म के अंदर बहुत सारे जो है ना वो ये आपका जो सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, ये सारा का सारा जो है ना ये पेन से रिलेटेड ही है, कि कहीं भी नर्व को कुछ हुआ पेन होगी। तो जो रिपोर्ट्स हैं या जो है ना ऑनगोइंग स्टडीज हैं, उनमें ये अब साबित होता जा रहा है कि जो है ना कैनाबिस जो है ना बहुत सारी डिजीजेस के अंदर मेन रोल प्ले कर सकती है, ठीक है। और बहुत सारी जो ड्रग्स हैं वो दे आर इन द पाइपलाइन, ठीक है, और इन फ्यूचर इन नेक्स्ट 2 to 3 years आप देखेंगे कि एक कैनाबिस से रिलेटेड टैबलेट्स आ जाएंगी, कैप्सूल्स आ जाएंगे, लोशंस आ जाएंगे, क्रीम्स आ जाएंगी। जैसे ही हम लोग पेन को तो क्रीम लोशन लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, ठीक है, जिस तरह हम आयोडेक्स यूज करते हैं, इसी तरह की जो है ना वो आएंगी क्रीम्स। ये इस पे काम हो रहा है। यूरोप के अंदर बहुत सारी कंपनीज है, यूरोपियन कंपनीज है, इजरायली कंपनीज है, अमेरिकन कंपनीज है, ठीक है, वो इसको सेल करेंगी। और जो ओवर द काउंटर ऑलरेडी बिक रही है जो CBD रिलेटेड प्रोडक्ट्स, उनकी प्राइसेस जो है ना तकरीबन 20 यूरो से लेके 100 यूरो तक वेरी करती हैं, ठीक है। और रिसेंटली किसी ने उनके ऊपर जो है ना रिपोर्ट पब्लिश की है कि उनके अंदर आया CBD होता भी है कि नहीं होता। और सर आप जो है ना वो जान के हैरान होंगे कि लोग जो है ना
अब जाहिर है ये मार्केट चल रही है तो लोग इसमें कितनी दो नंबरी भी कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, कि ये वो तो उसको जैसे उसकी जो है ना पैकेजिंग के ऊपर लिखा हुआ है कि ये 10% CBD है तो उसके अंदर 1% CBD है, ठीक है, किसी के अंदर 20% लिखा हुआ है तो ये तो पाकिस्तान के पास एक बहुत अच्छा मौका है, जो डॉक्टर साहब ने बयान किया है कि इनके जो है ना वो इतने एकर्स में ग्रो हो रही है, हम इसको जो है ना प्योरीफाई कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और इससे बाकायदा प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर सकते हैं। और प्रॉपर प्रोडक्ट डेवलपमेंट अगर हम करेंगे थ्रू प्रॉपर चैनल तो इसमें कोई इशू नहीं होगा कि हम एक बेहतरीन किस्म की प्रोडक्ट लॉन्च कर सकें जो कि दुनिया में कम्पीट कर सके। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ऑलरेडी कुछ कंपनीज काम कर रही हैं। बिल्कुल देव, इनकी कन्वर्जन को मैं इनकी बात को बढ़ाता हूँ मैं मुजम्मिल साहब की, कि अगर कन्वर्जन करके CBD का पोटेंशियल हम इन टर्म्स ऑफ मनी मतलब एक्सप्लेन करें, तो मैंने भी कुछ कैनेडियन ये वेबसाइट है OCS.ca, अगर यहाँ पर जाके आप प्रोडक्ट्स की प्राइसेस चेक करेंगे, वहां पर कैप्सूल्स भी हैं, लोशंस भी हैं, स्प्रेज भी हैं, तो आप हैरान रह जाएंगे कि 10, मैंने उन सबका थोड़ा कंपैरिजन किया जनरल आइडिया के लिए, कि 10 मिलीग्राम जो CBD थी उसकी प्राइस है $1, ठीक है, और हाँ जी, और 1 ग्राम की बनती है $100, ठीक है, और अगर आप यही 1 kg प्योर कर लेते हैं CBD, ठीक है, तो उसको अगर पाकिस्तानी पैसों में कन्वर्ट करें तो वो बनती है तकरीबन अराउंड 1,26,00,000 रुपया। अगर आप इससे हाफ भी लगा दें, चले बाकी जो कॉस्ट आ रही है उस कैप्सूल को बनाने में, ठीक है, तो इसकी हाफ आप प्राइस लगा लें तो आप देखेंगे कि कितनी बड़ी मार्केट है, और पाकिस्तान अगर इसमें जाता है तो कितना पोटेंशियल है और पाकिस्तान का पैसा बनाने का कितने चांसेस है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। पाकिस्तान इस वक्त कहाँ मतलब खड़ा है, मतलब हम देख रहे हैं कि अभी क्या अपॉर्चुनिटीज तो आपने बताएं कि किस तरह से हम बढ़ सकते हैं, इस वक्त क्या है, हम कहाँ खड़े हैं इस वक्त? अनफॉर्चुनेटली रहीम, राइट नाउ वी आर नोवेयर, ठीक है, ओके, अगर हम रिसर्च की बात करें, ठीक है, तो आप हार्डली अगर गूगल पर सर्च करेंगे तो मेरा ख्याल है कि आपको कोई इक्का दुक्का, ठीक है, पेपर मिलेंगे कैनाबिस के ऊपर, और इसके अंदर प्रॉब्लम्स भी हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि साइंटिस्ट या रिसर्चर्स ने इसको इग्नोर किया हुआ है, ठीक है, लेकिन जो हमारी पॉलिसीज हैं, जो इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं, इवन पोजेशन ऑफ कैनाबिस इज आल्सो इलीगल इन पाकिस्तान, ठीक है, ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जिसकी वजह से अब तक पाकिस्तान में काम नहीं हो रहा, ठीक है, और अगर आप बाहर की बात करें तो मैंने आपको बताया कि मैं 2008 में वहां पर PhD कर रहा था, तो उस वक्त उन्होंने सारे प्रोटोकॉल्स डेवलप किए हुए थे, ठीक है, वो सारी उसकी आइसोलेशन, लैब्स में कितनी होनी चाहिए, पर्सनल स्पेस में कितनी होनी चाहिए, आई थिंक ये रिस्ट्रिक्शंस होंगी शायद, सॉरी कि मतलब लैब्स में कितनी अलाउड होगी और पर्सनल अगर मुझे रखनी है तो मैं कितनी रख सकता हूं, सारे प्रोटोकॉल जो आप बता रहे हैं वो सब डेवलप किए होंगे, राइट? इस तरह के प्रोटोकॉल्स भी कंट्री लेवल पे बन चुके थे, लेकिन साइंटिफिक प्रोटोकॉल्स, ठीक है, उनकी आइसोलेशन के, प्योरिफिकेशन के, ठीक है, क्योंकि ये THC आइडेंटिफाई हुआ है 1964 में, ठीक है, तब से इस पे काम चलता आ रहा है, ठीक है, लेकिन मैं तब की बात कर रहा हूँ 2007 की, कि नीदरलैंड में जी हम गए हैं तो वो ऑलरेडी बहुत सारा काम हो चुका था, और हमें भी लकीली अपॉर्चुनिटी मिली थैंक्स टू HEC कि हम गए वहां पर PhD की, और जो बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, स्पेशली कैनाबिनाइड्स के हवाले से, उनके साथ काम करने का मौका मिला, हमने सीखा, हमने एक्सट्रैक्शन की, आइसोलेशन की, प्यूरिफाई किए ये सारे कंपाउंड, ठीक है, CBD हो गया, THC हो गया, ठीक है, और मतलब 70 किस्म के दूसरे कैनाबिनाइड्स और इससे भी ज्यादा अब आइडेंटिफाई हो चुके हैं, लेकिन जब वापस आए हैं पाकिस्तान में तो हमने अपनी कैपेसिटी में, ठीक है, लैब में कुछ वर्क किया है, ऐसा नहीं है कि हम कुछ नहीं किया, अपनी कैपेसिटी के अंदर हमने कुछ क्वालिटेटिव एनालिसिस किए हैं थैंक्स टू डॉक्टर हामिद साहब, ठीक है, जब आया हूँ और इनसे डिस्कस हुआ है ये सारा कैनाबिनाइड्स का जो भी काम था, ठीक है, इन्होंने काफी सपोर्ट किया, और इवन के जो हमारे पुराने विजी साहब थे हसन अमीर शाह साहब, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे करंट असगर जैदी साहब हैं वो भी प्रोडक्ट की बात करते हैं, इवन के फवाद चौधरी साहब हो गए, ठीक है, हमारे VC साहब हो गए, प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम बड़े
बहुत होपफुल हैं इसमें कि इंशाल्लाह ताला के अगर हमें गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सपोर्ट मिल जाती है, कुछ फंडिंग हो जाती है, तो बिलीव मी एक्सपर्टीज आर देयर, ठीक है, एक्सपर्टीज हैं, प्रोटोकॉल्स हमारे पास हैं, बेसिक्स जो इक्विपमेंट है, जो मशीनरी है वो भी है, हमारी कोलैबोरेशंस भी हैं, ठीक है, तो हम इसमें काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सेम टाइम वहां पर कुछ जो प्रॉब्लम है हमारे, एक तो हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं, साइंटिफिक हमारे इक्विपमेंट्स हैं, वो बहुत एडवांस लेवल के नहीं है, ठीक है, तो उसमें हमें कुछ फंडिंग की जरूरत होती है कि अगर हमें गवर्नमेंट की तरफ से कुछ फंडिंग हो तो डेफिनेटली I mean, we will be in position to develop our product within a year. क्लेम नहीं करता, एक साल के अंदर, नाइस, एक साल के अंदर अगर गवर्नमेंट सपोर्ट कर देती है, ठीक है, तो हम इस पोजीशन में होंगे, ठीक है, कि हम प्रोडक्ट तक पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। उसमें फंड के साथ साथ कुछ जैसे आपको बताया कि इसकी पोजेशन जो है उसके प्रॉब्लम है, और फिर कुछ एनालिसिस करने के लिए, क्वांटिफाई करने के लिए कि पाकिस्तान के अंदर जो कैनबिस के प्लांट हैं या जो स्ट्रेन्स हैं, जो उनके अंदर सीबीडी या टीएचसी या इस तरह के इंपॉर्टेंट कैनाबिनॉइड्स की कंसंट्रेशन कितनी है, ठीक है, तो इसके लिए हमें स्टैंडर्ड्स भी दरकार होते हैं, ठीक है, टीएचसी या सीबीडी के कुछ स्टैंडर्ड चाहिए होते हैं, तो वो हम इंपोर्ट कर पा नहीं रहे, ठीक है, इन रिस्ट्रिक्शंस की वजह से। हाँ जी, तो हम काम को आगे लेके जाना चाहते हैं, लेकिन इन रिस्ट्रिक्शंस की वजह से हम स्ट्रक हुए हुए हैं, ठीक है। ऑल्दो कि हम अपनी यूनिवर्सिटी में लगे हुए हैं, हम स्टूडेंट्स भी ट्रेन कर रहे हैं, और होपफुली हम मतलब इसको कैरी ऑन करेंगे, और अगर हमें, और हम फंडिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं है जो गवर्नमेंट की तरफ चाहते हैं, हम प्रपोजल बनाए हैं, हमने अप्लाई किया है, सबमिट किए हैं अपना प्रपोजल, और लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि हम उम्मीद करते हैं कि अगर इसमें हमें थोड़ी सपोर्ट हो जाती है, ठीक है, या हमारा कोई प्रोजेक्ट क्लिक कर जाता है हो या दूसरी फंडिंग एजेंसीज को, तो इंशाल्लाह ताला हम बहुत तेजी से इसमें प्रोग्रेस कर सकते हैं। मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट होगी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि इस तरह की रिसर्च जो कि प्रोडक्ट बनाने में सिर्फ 1 साल या 2 साल मैक्सिमम हमारा लग सकता है, और हम मतलब पाकिस्तान को ऊपर जाता हुआ देख सकते हैं, क्योंकि ये फास्ट रिकवरी है, हमारी कॉस्ट रिटर्न इसके अंदर बड़ी फास्ट है। इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स बड़ी स्मार्ट मूव होती हैं। बाहर भी लोगों ने ये मतलब फॉलो किया हुआ है कि किस तरह से इसको रखा जाए। हमारे पास भी अपॉर्चुनिटी है, और हमारे एक्सपर्ट्स भी हैं, प्रोटोकॉल्स भी हैं, व्हाई नॉट, क्यों ना हम इसको इन्वेस्ट करें। हम बात करते हैं जिस तरह पाकिस्तान की गवर्नमेंट, इसमें थोड़ा सा और ऐड करता हूँ इसमें डॉक्टर साहब की बात पे, कि इन्होंने बात की कि जो है ना अगर हमें जो है ना थोड़ा सा गवर्नमेंट जो है ना वो कोऑपरेट करे हमारे साथ, तो जो है ना ये सारी चीजें हो सकती हैं। बिलाशुबा ये सारी चीजें पॉसिबल हैं। इसकी 2 अप्रोचेस हैं, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर के, पाकिस्तान ने जो है ना, जैसा कि डॉक्टर साहबान इधर बैठे हुए हैं, ज़ाहिर है ये रिसर्च कर रहे हैं, तो अभी पाकिस्तान ने लीगलाइज किया, हो सकता है पॉलिसी बनते बनते इसको एलेबोरेट करते करते हमें जो है ना टाइम लग जाए, ठीक है, साल लग जाए, 1.5 साल लग जाए, तो ये सारी चीजें जो है ना वो बस से पुश चली जाएंगी, ठीक है। इसकी एक और अप्रोच भी है, ठीक है, उसका ये है कि पाकिस्तान जो है ना अगर इसको टीएचसी को सॉरी सीबीडी को अगर जो है ना वो ये इंपोर्ट कर लें रिसर्च पर्पस के लिए, ताकि ये लोग जो है ना आरडी जो प्यूरिफाइड सीबीडी है उसको लेके थोड़ा सा R&D वर्क कर लें, वो फॉर्मुलेशन की डेवलपमेंट है उसके ऊपर काम कर लें। इन द मीन टाइम ये रिसर्च भी करते रहे और अपना प्यूरिफाई भी करते रहे, ताकि एज सून एज दे प्यूरिफाई दे हैव सम फॉर्मुलेशन टू वर्क ऑन, ठीक है। तो ये जो अप्रोच होगी ना, ये पैरेलल अप्रोच हो, ताकि जो है ना एट द एंड ऑफ द ईयर दे शुड हैव ए प्रोडक्ट। लेकिन अगर अभी इसी पॉलिसी नहीं है, अभी पता नहीं इसको कब एलैबोरेट होगी, मेरे ख्याल से हो सकता है टाइम लग जाए। तो दूसरी अप्रोच ये होगी कि हम जो है ना उसको इंपोर्ट करने दें, और जो इंपोर्ट परमिट है वो कुछ कंपनीज को या कुछ यूनिवर्सिटीज को वो इशू करें कि भाई आप जो है ना हम कंट्रोल करेंगे, आप इतनी जो है ना रिसर्च पर्पस के लिए आप मंगवा सकते हैं, ठीक है। और ये साहिबान जो बैठे हुए हैं, मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये जो है ना उसकी फार्मुलेशन करके उसके ऊपर काम करके उसको जो है ना कोई प्रोडक्ट पाकिस्तान को बना के देंगे, ठीक है, और जिसका जल्द ही जो है ना वो मार्केट तक पहुंच जाएगी। अदरवाइज जो पाकिस्तान के अंदर ऐसे काम होता है, पॉलिसी बनी उसको एलैबोरेट करेंगे, अच्छा जी कल परसों, और टाइम लगते लगते जो है ना वो 1-2 साल गुजर जाते हैं, और जो मोटिवेशन होती है साइंटिस्ट की वो जो है ना दम तोड़ जाती है। तो ये रिक्वेस्ट यही है कि जो है ना अगर गवर्नमेंट जो है ना थोड़ा हाथ रखे तो पाकिस्तान में पोटेंशियल है, ये सारे काम जो है ना पॉसिबल है, हर चीज जो है ना अवेलेबल है, फंडिंग थोड़ी बहुत गवर्नमेंट इनको करे तो ये पॉसिबल है, बहुत पॉसिबल है। हम पाकिस्तान गवर्नमेंट की बात करें, बिल्कुल जी रहीम, मैं मुजम्मल की बात को ही आगे चलाऊंगा कि पॉलिसी देखें, अभी गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट तो कर दी है, लेकिन पॉलिसी
बनते बनते जैसे हमारे काम बड़े स्लो चलते हैं पाकिस्तान में, हो सकता है साल लग जाए। बिल्कुल। तो हम तो हमारे पास तो ऐसे लोग हैं जो कहते हैं साल के बाद हमसे प्रोडक्ट ले लें। बिल्कुल। आपके इस प्रोग्राम के तवसत से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंटी नारकोटिक्स वाले जो डिपार्टमेंट है, मैं इनको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, एटलीस्ट दे मस्ट आइडेंटिफाई सम सेंटर्स इन द पाकिस्तान, और उन लैब्स में, उन सेंटर्स में ये उनको लाइसेंस करें और उनको अलाउ करें कि वो इस पे जो है वो रिसर्च स्टार्ट करें। और इस रिसर्च में बहुत बड़ी कोई फंडिंग नहीं चाहिए, ठीक है। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने स्पॉन्सर किए हैं, साइंटिस्ट को हैं। अभी रिसेंटली हमने बायोफ्यूल का बहुत बड़ा जो है वो प्रोजेक्ट किया है। तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं चाहिए हमें, तो थोड़ी सी अमाउंट चाहिए, कुछ एक दो इक्विपमेंट और केमिकल्स हैं, और जैसे कि ये स्टैंडर्ड्स हमने इंपोर्ट करने हैं, इसके लिए रेस्ट्रिक्शंस हैं, वो हमें अलाउ करें ताकि हम काम करें। और गवर्नमेंट को भी मैं अर्ज करूंगा कि ये जो अगर इन्होंने स्टेप लिया है तो प्लीज इसको जल्द से जल्द जो है वो रियल फॉर्म में इसको लेके आए, ताकि इस मुल्क के लिए जो है वो कुछ ना कुछ किया जा सके। बिल्कुल। आपने बात की पॉलिसीज की, इसके अलावा आप कोई सजेशन देना चाहेंगे गवर्नमेंट को कि इसके अलावा जिस तरह हम इम्पोर्ट्स के लिए रिस्ट्रिक्शंस कम की जाएं, गवर्नमेंट फंडिंग, इसके अलावा कोई और पॉलिसीज आनी चाहिए आप लोगों में से जो भी इसको आंसर करना चाहता है? सर मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूंगा कि गवर्नमेंट ने पॉलिसी बिल्कुल बनाई है, ठीक है। अब उनका काम है कि वो एक्सपर्ट्स को जो है ना साथ लेके उस पॉलिसी को जो है ना फर्दर इलेबोरेट करें, ठीक है, लोगों को एजुकेट करें, ठीक है, अवेयरनेस दें, ठीक है। ये एक्सपर्ट साहिबान के जो है ना इनको बाकायदा बुला के सेमिनार करवाए जाएं, ठीक है, ये इसके ऊपर बोले ताकि लोगों को पता चले कि भाई इसके क्या मेडिसिनल इफेक्ट हैं, ठीक है, और हम क्या 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 कर सकते हैं, कि इसके अंदर जॉब क्रिएट होंगी, मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर होंगी, जो है ना कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री के अंदर होंगी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर होंगी, ठीक है। तो ये एक किसी ने हवा में तीर नहीं चलाया, ये जाहिर है गवर्नमेंट ने सोचा है, ठीक है, और उन्होंने उनके पीछे मोटिव्स हैं इस चीज के कि पाकिस्तान को कहाँ लेके जाना है। लेकिन अब जो है ना वो इदारों के ऊपर या गवर्नमेंट के जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं उनको पुशअप करने की जरूरत है कि नहीं भाई अब एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व किया जाए, ठीक है, जो लोग इसको बाकायदा जो है ना इस आइडियाज को जो है ना रियलिटी की शक्ल दे सकें। बिल्कुल, काम भी करते हैं, रिसर्च एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज है। वो ये लोग हैं, डॉक्टर साहब ने जो उधर बैठे हुए हैं, जो ऑलरेडी जिनके पास नॉलेज है, वो इनको जो है ना वो बना के देंगे, ठीक है। इनको हमें सपोर्ट करने की जरूरत है और लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है। आई थिंक ये बड़ी जबरदस्त हमारे पास एक डिस्कशन हुआ है आज की, पॉलिसीज क्या होनी चाहिए, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव क्या है, टीएचसी और सीबीडी में क्या फर्क है, किस तरह पाकिस्तान में आउटडोर फार्मिंग हो रही है, और उसके भी माइक्रोबियल जो इश्यूज हैं उसको भी हम लैब में सॉल्व कर सकते हैं। एक छोटा सवाल मेरा ये था कि जिस तरह एक हमारे पास रिलीजियस पर्सपेक्टिव आता है इस्लाम के हिसाब से भी कि हम इसको ऑयल को लगा सकते हैं नहीं लगा सकते हैं, और हमारे पास इस वक्त ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चीज़ों में अल्कोहल या कफ सिरप वगैरह में जिस तरह बता रहे थे कि वो है, तो इसके हिसाब से अगर आप कुछ बता सकते हैं मुज़म्मिल कि क्या होना, कि इस पर्सपेक्टिव के हिसाब से क्या ये सही है या नहीं है? रहीम, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि सीबीडी जो है ना वो साइको एक्टिव कंपाउंड नहीं है, ठीक है, इसलिए इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है कि हम जो है ना ये बात करें कि भाई इससे लगाने से कुछ हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं होगा और कहीं भी हो ही नहीं सकता। और दूसरा, जैसा आपने कहा कि जो है ना जो के कफ सिरप्स हैं या जो कैंसर या एड्स की मेडिसिन हैं उनके अंदर ऑलरेडी ओपियम यूज होता है, ठीक है, ओपियम पॉपी से बनता है जो कि कंट्रोल सब्सटेंस है, ठीक है, और इसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं होना चाहिए। और मेरा ख्याल में लोगों को फर्दर हमें एजुकेट करना है, ठीक है, जो लोग नेगेटिविटी फैला रहे हैं उनको रोकना है, ठीक है, उनको एजुकेट करना है, उनको बताना है कि भाई दिस वन इज फॉर यू, ठीक है, आपकी फैमिली के लिए है, आप लोग उसको एज ए मेडिसिन यूज करें, ना कि जो है ना उसके पत्तों को या उसके स्टेम्स को पी पी के कहें कि हमें नशा हो गया। बिल्कुल गलत है सर, ये जो है ना मिथ या ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। बिल्कुल, मुझे बड़ा अच्छा लगा सब सुन के कि हमारे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से भी इसको हम कंज्यूम किया जा सकता है इन अ वे कि हम हेल्थ बेनिफिट्स जो हैं इसके वो हम इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो मतलब वीडियो को एंड करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप अगर कोई लास्ट थॉट्स शेयर करना चाहते हैं, कोई फ्यूचर का रोड मैप शेयर करना चाहते हैं, अगर आप इंडिविजुअली आप कोई बात करना चाहते हैं, प्लीज फील फ्री। जी हाँ, उसमें कुछ चीजें हैं, वही जो एक तो डॉक्टर हामिद साहब ने बात की है कि अगर गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया है तो फिर इसके साथ स्टिक करें, ठीक है, इसको आगे लेके चले, ठीक है। और हमारे यहाँ अक्सर होता ही है कि गवर्नमेंट चेंज होती है तो उसकी पॉलिसीज भी चेंज हो जाती है, नेक्स्ट कमिंग गवर्नमेंट होती है, ठीक है। तो एक जो सिलसिला चला है, मेरा ख्याल है कि ऑल्दो कि एक ग्रेट स्टेप है, लेकिन इसको आगे चलना चाहिए, ठीक है। इसके लिए
अभी के तौर पर, ठीक है, गवर्नमेंट को चाहिए कि जो भी ऐसी मेडिसिनल इंपॉर्टेंट स्टेन्स हैं बाहर, जो बाहर हैं, उनके ट्रायल लगाने चाहिए यहाँ पर। मुझे अभी क्लियर नहीं है कि वो हेम के हवाले से अभी मेरे ख्याल गवर्नमेंट ज्यादा सीरियस है, तो बेशक वो हेम के स्ट्रेन्स हैं, ठीक है, या जो मेडिसिनली जो इम्पोर्टेंट कैनाबिस के स्ट्रेन्स हैं, उनके एटलीस्ट यहाँ पर ट्रायल्स जरूर शुरू हो जाने चाहिए, ठीक है, ताकि पता चले कि आया वो जो स्ट्रेन डेवलप हुए हैं जिनके अंदर THC और CBD की कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है, वो यहाँ पर किस हद तक सक्सेसफुल होते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये कि जैसे साइंटिफिक लैब्स हैं या डायग्नोस्टिक लैब्स हैं, ठीक है, उन्हें इक्विप करना चाहिए और उन्हें अलाउ करना चाहिए कि वो इस तरह के एनालिटिकल जो टूल्स हैं उन्हें यूज करते हुए वो एनालिसिस कर सकें, ठीक है, जो स्ट्रेन्स बाहर से आते हैं और जो लोकल स्ट्रेन्स हैं, ठीक है, उनके अंदर इनकी कंसंट्रेशन जो है इन कंपाउंड्स की, वो इनकी कंसंट्रेशन क्या है, ठीक है, वो ग्रो तो कर जाएगा, प्लांट आएगा बाहर से यहाँ ग्रो कर जाएगा, लेकिन इन चीजों में ये हमारा इंटरेस्ट है या जो मेडिसिनली इंपॉर्टेंट है उनकी कंसंट्रेशन क्या है जो बाहर से जाते हैं, और जो दूसरा ये जो QC मतलब मेथड्स हैं, जो लैब्स हैं, ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल जो लैब्स हैं, उनको डेवलप होना चाहिए, ठीक है, वो लेकिन ये बाद के स्टेप्स हैं, ठीक है, जब ऐसा इंडस्ट्री ग्रो करना शुरू करती है कैनाबिस, होता ये है कि पाकिस्तान में खासकर, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इवन के बाहर भी, अभी भी कनाडा के अंदर इलीगल जो कैनाबिस प्लांट मटेरियल का इशू है वो बिक रहा है, ठीक है, तो हमारे यहाँ भी ये होता है कि जब कोई इंडस्ट्री फ्लरिश करती है, जैसे मुसम्मिल ने एग्जांपल दिया है कि यूरोप जैसे जो वेल डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनके अंदर जो प्रोडक्ट आते हैं वो जो क्लेम करते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट बनाने वाले, ठीक है, उस हिसाब से उसके अंदर THC या CBD कंटेंट नहीं होता, ठीक है, तो इन चीजों को मेक श्योर करने के लिए, ठीक है, इसमें जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, इसको देखना चाहिए, इस पे पॉलिसीज बननी चाहिए, और बनने के बाद, ठीक है, जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, हाँ जी, ये उनका काम है कि उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है उन्हें इम्प्लीमेंट जरूर करवाएं, ठीक है। तो बाकी तो ये बात की बातें हैं कि जो एनालिसिस रिपोर्ट के अंदर जो प्रोडक्ट बनता है तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो तो बात की बात है, लेकिन इनिशियल जो स्टेप्स हैं, मेरे ख्याल ये स्टेप्स लेने की गवर्नमेंट को जरूरत है। डॉक्टर हामिद साहब बताएं। रहीम, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा जी, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे कि डॉक्टर तैयब ने भी कहा और मैं खुद देख के, हम दोनों गए, और एक वास्ट एरिया है KP में, जिसे कि हम फॉर्मर ट्राइबल एरिया कहते हैं, अब तो ट्राइबल एरिया नहीं रहा, डिस्ट्रिक्ट्स बन गए हैं और ये मर्ज हो गया है KP प्रोविंस में। तो ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जनरली और स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ऑफ KP के, उनके लिए मैं जो है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि फॉर गॉड सेक एंड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द पुअर पीपल ऑफ द फॉर्मर ट्राइबल एरिया, ये जो है इसको लीगलाइज करें, इसको रेगुलराइज करें, और हमारे पास जैसे डॉक्टर तैयब ने कहा कि विद इन 1 ईयर हम प्रोडक्ट दे सकते हैं। मैं ये भी गवर्नमेंट को कहूंगा कि हम फौरन उसको उनको एक बहुत सस्टेनेबल मॉडल दे सकते हैं, ऐसा मॉडल कि जिसमें उनको फर्दर कल्टीवेशन की जरूरत नहीं है, कोई उनको जो है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, जो कुछ ऑलरेडी है उसी में इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। मेरा इसमें लास्ट ये होगा कि जो है ना, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि कल्टीवेशन जो है ना बहुत सारे जो है ना पाकिस्तान में एकर्स पे हो रही है, ठीक है, कि उनको उस चीज को एनालाइज होना चाहिए, ठीक है, और उसकी स्पेसिफिकेशंस बननी चाहिए, ठीक है, कि वो जो प्लांट्स हैं, वो जो वैरायटीज हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, ठीक है, कि आया वो मैरिजुआना में फॉल करती हैं या हेम्प के अंदर फॉल करती हैं। अगर वो हेम्प के अंदर फॉल करती हैं, वेल एंड गुड, अगर वो मैरिजुआना में है तो गवर्नमेंट को उसको कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है, और उनकी स्पेसिफिकेशंस बनाएं, ठीक है, कि इसके अंदर THC, CBD या दूसरे कैनाबिनॉइड्स, उनकी क्वांटिटीज क्या हैं, क्या परसेंटेजेस हैं, ताकि वो जो स्पेसिफिकेशन है, अगर आपने कल को एक्सपोर्ट करनी है, उस पर इंडस्ट्री खड़ी करनी है, तो आप लोगों को बाहर बेच सकें कि भाई ये मेरे पास एक प्रोडक्ट है, ये भी आपका एक प्रोडक्ट है, ठीक है, जो रॉ मटेरियल है ये भी प्रोडक्ट है, ये आप जो है ना किलोज में, टन्स में बाहर बेच सकते हैं, जो कि इससे लोग एक्सपेक्शन कर सकते हैं, CBD बना सकते हैं, तो ये भी आपकी एक प्रोडक्ट है। इसकी स्पेसिफिकेशंस बननी चाहिए, इसके एनालिसिस होने चाहिए, ताकि जो है ना पता चले
कि लोग जो है ना वो क्या किस किस्म की स्ट्रेन है वो यूज कर रहे हैं, और आया इसको करने से कुछ होता है या नहीं होता है, या सिर्फ हेम्प है या ये कैनाबिस है। ठीक है, अगर तो कैनाबिस है फिर तो प्रॉब्लम्स हैं उधर, अगर हेम्प है फिर कोई मसले मसाइल नहीं है, फिर सिंपली डॉक्टर साहब ने जैसा कहा कि हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे, उसको सीबीडी को जो है ना वो प्योर करेंगे और उसकी फर्दर प्रोडक्ट डेवलपमेंट करेंगे। ये एक चेन है, ठीक है, कल्टीवेशन से लेकर प्रोडक्ट डेवलपमेंट तक, कि आप उसको हर फेज के ऊपर आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप जो है ना प्लांट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप एक्सट्रैक्टिव एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप जो है ना प्योर सीबीडी जो कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है, मेडिसिन के अंदर यूज होगा, वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप उसकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट करके वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आप उसको हर फेज पे आप जो है ना उसको पैसा बना सकते हैं। तो ये एक पैसे वाली गेम है, ठीक है। बहुत सारे ममालिक इसमें एंटर हो चुके हैं, पाकिस्तान भी एंटर हो रहा है, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तो थोड़े लोग हैं पाकिस्तान में जो काम कर रहे हैं, हो सकता है विदिन 1 ईयर बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इसके ऊपर काम करना शुरू कर दें, और ये बाकायदा एक इंडस्ट्री जो है ना फ्लरिश हो पाकिस्तान के अंदर, और लोगों को जॉब्स मिले, लोग जो है ना इससे बेनिफिट्स हासिल करें, और एक जो है ना वो पाकिस्तान की खुशहाली हो एट द एंड। आमीन आमीन। हम सबका यही मकसद है कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाए। मुझे बहुत खुशी है कि आप सबने अपना वक्त निकाला मेरे शो बहता पानी पे आने के लिए, अपनी एक्सपर्टीज शेयर की, अपनी रिसर्च शेयर की, गवर्नमेंट के लिए सजेशंस आप लोगों ने शेयर किए कि आगे क्या होना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। थैंक यू रहीम। थैंक यू। इसी के साथ ये वीडियो एंड करते हैं। आपके जो भी सवालात हैं आप हमें लिखें, कमेंट्स में लिखें, हम कोशिश करेंगे कि आगे भी इसको आंसर करें। तो इसी के साथ खुश रहें और जिंदगी में आने वाले सरप्राइजेस को एंजॉय करें।